गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सब्जेक्ट इंग्लिश। दिस इज योर न्यू बुक ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश हनी स्कूल। और इसका फर्स्ट लेसन प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ के अंदर जो है वो एक बच्चा है जिसका नाम है पैट्रिक्स, और वह होमवर्क से बहुत ही ज़्यादा दूर भागता है, उसके बारे में इसमें है। तो मैं इससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप गृह कार्य पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे, बहुत से छात्र जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, होशियार है, वो क्या कहते हैं, हाँ हमें अच्छा लगता है। पर हम अगर परसेंटेज रेशो में देखें प्यारे बच्चों, तो अधिकतर क्या कहते हैं, नहीं हमें होमवर्क अच्छा नहीं लगता है। आपको भी अच्छा लगता है, नहीं लगता? यू नो, डू यू, क्या आप इस होमवर्क को आप स्वयं करते हैं या इस कार्य को करने में किसी की मदद प्राप्त करते हैं? या व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली होम? अधिकतर आपको सामान्य किस प्रकार का कार्य करना पड़ता है? और फर्स्ट लेसन जो है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक्स का गृह कार्य किसने किया? तो पढ़ते हैं, पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क्स। पैट्रिक्स नाम का जो छात्र विद्यार्थी कहो या एक लड़का था जो कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था प्यारे बच्चों। टू बोरिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग हुआ करता था। ही सेड, वह कहता, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी, और वह हॉकी खेला करता था। एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल भी क्या खेला करता था? हॉकी छड़ी से खेला करता, और बास्केटबॉल जो बास्केट में डालते उचक करके बॉल, वो बास्केटबॉल कहलाती है। और एक गेम होता है, खेल होता है, एंड हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। इसके अलावा भी जो है ये निंटेंडो एक गेम था, और इसका भी प्यारे बच्चों जो है वो उसको शौक था, वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो गुरुजी थे, उसके जो टीचर्स थे, अध्यापक थे प्यारे बच्चों, वो उससे कहते थे, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न थिंग। तुम अपना गृह कार्य करो, नहीं तो कोई भी चीज़ तुम नहीं सीखोगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सत्य है। सम टाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, और उसने कई बार ऐसा महसूस भी किया कि वो इसको नज़रअंदाज कर रहा है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वह बच्चा जो है गृह कार्य से प्यारे बच्चों नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल एंड ग्रैब्ड इट अवे। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों के, एक दिन जो है उसने अपनी एक जो बिल्ली थी उसको उसने जो है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ में खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसको इधर उधर खींच रही थी। टू हिज सरप्राइज, और इसके लिए आश्चर्य था, इट वॉज नॉट ए डॉल, कि वह एक गुड़िया नहीं थी एटाल, और सभी के लिए, बट ए मैन ऑफ द टीनएज साइज, बल्कि जिस गुड़िया के साथ जैसा एक था, तो उसके साथ जो बिल्ली खेल रही थी प्यारे बच्चों, तो वो गुड़िया न होकर के एक छोटी आकार का एक व्यक्ति था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसने क्या, उसका जो नकाब था पहना हुआ था प्यारे बच्चों, कैसा था कि उसने एक छोटा ऊन का जो है वो कमीज पहना हुआ था, विद ओल्ड फैशन्ड विचेज, यानी जो पुराने ज़माने के समय के जो है वो एक छोटा जो छोटे यानी ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने का वो एक था। विचेज एंड ए हाई टेल, और जैसे एक छोटी पतलून जो होती है वो उस आकार का वो पहन रखी थी, उसने एक कमीज पहन रखा था। और इसके अलावा एक ऊंचा और लंबा, लाइक ए विचेज, यानी एक डायन की तरह वो दिख रहा था, और उसने एक जो ऊंचा सा और चौड़ा सा जो है वो लंबा सा एक
टोप पहन रखा था। ही yelled, और वो उसे देख करके चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू चैट कार्ड। उसने कहा, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू कैट, ये बिल्ली मुझे वापस मत दो। डर गया वो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं इसकी इस इच्छा की एक अनुमति प्रदान करता हूं। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को जो था प्यारे बच्चों ये विश्वास नहीं हो सका। हाउ लकी ही वाज, वो किस प्रकार से जो है वो इतना भाग्यशाली हो सकता है था। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसके पास उसकी सभी समस्याओं के हल थे, उत्तर थे। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर माना 6 माह जो कोर्स होता है उसके अंत तक यदि आप मेरा गृह कार्य कर देते हो, द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज 35 डेज, यानी वह है 35 दिन का, तो उस होमवर्क को अगर आप कर देते हो, इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, ये सबसे यदि तुम ये अच्छा कार्य करते हो, फेस वीकेंड सॉरी आई कुड इवन गेट एज, मैं जो है वो प्राप्त हो सकूंगा, यानी इस चीज को मैं प्राप्त कर सकूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा इस फर्स्ट लेसन का पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। ये पहला भाग हम 3 भागों में आप तक पहुंचाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी, आपके पास किताबें आ गई होगी, आप सभी किताबों के अंदर इसे पढ़ें। इसके मीनिंग्स आपको हम पीडीएफ बना करके भेजेंगे ताकि उन्हें याद करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। तब तक के लिए ओम शांति। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबाएं।